नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सिंधिया समर्थक कई मंत्री अब अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कोई मंत्री सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े हैं तो कोई बयान को लेकर चर्चा में है। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि सिंधिया समर्थक कहीं ना कहीं भाजपा के गले की हड्डी बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में अब पार्टी का टिकट बंटवारा कैसे करेगी, यह देखने लायक होगा। दरअसल 2020 में सत्ता की सौगात लेकर भाजपा में आए सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के गले की हड्डी बन गए हैं? ये सवाल उस सियासी जमीन पर उठा है जहां मध्य प्रदेश में ये मंत्री अपनी ही पार्टी और सरकार का हर दिन इम्तिहान ले रहे हैं। सिंधिया समर्थक एक मंत्री अपनी ही सरकार में जनता की आवाज बने अघोषित आंदोलन छेड़े हुए हैं तो किसी मंत्री के कारनामे पार्टी के दामन पर दाग लगा रहे हैं। सवाल यह है कि चुनावी साल में क्या नई और पुरानी भाजपा के बीच लकीर और बढ़ेगी? अब उन मंत्रियों पर नजर दौड़ाइए जो सिंधिया समर्थक हैं, वे मंत्री जिन्हें पूरी आन बान शान से बीजेपी में बुलाया गया था, मान सम्मान से मंत्री पद दिलाया गया था। उनके कारनामे भाजपा की किस तरह मुसीबत बढ़ा रहे हैं, ये जान लीजिए। हाल ही में सिंधिया समर्थक मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव से ताल्लुक रखता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में मंत्री भर नहीं थे, बाकी मंत्री से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और संगठन सरकार की साख पर बट्टा लगाने के पूरे इंतजाम कर दिए गए थे। जो वीडियो वायरल हुआ उसका जवाब देते अब तक मंत्री जी ने भी मुंह नहीं खोला कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सिंधिया समर्थक मंत्रियों में टॉप 2 मंत्रियों में शामिल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के चर्चे उन्हें दान में मिली 50 करोड़ की जमीन को लेकर है। जमीन दान में बताई गई और ससुराल पक्ष से मिली है, ऐसा बताया गया तो कहा जा रहा है कि मंत्री जी को शादी के इतने साल बाद दहेज लेने की नौबत क्यों आई? सिंधिया भक्त मंत्रियों में गिने जाने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तो 2 कदम आगे हैं। जनाब अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते चप्पल छोड़ बैठे हैं। मंत्री जी के इलाके की सड़कें खुद उनकी सरकार में नहीं बन पाई हैं। अब मंत्री जी ने प्रण लिया है कि जब तक चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक सड़क नहीं बन जाती। अब उनका यह स्टंट जनता को रास आए या नहीं, लेकिन एक संदेश तो जनता के बीच दे गया कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों को अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं है। एक विधायक ऐसे भी हैं जो अपने नए जाति प्रमाण पत्र के साथ सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। जनाब ने चुनाव के हिसाब से जाति बदली है, भले अपनी विधायकी पर लटकी तलवार फिलहाल टल गई हो, लेकिन पार्टी की साख को तो सिंधिया समर्थक नेता बट्टा लगा ही रहे हैं। मंत्री नहीं, मंत्री की हैसियत वाली सिंधिया समर्थक मंत्री इमरती देवी तो अपने विधानसभा क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में आरोपियों के मकान तोड़ने के साथ उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी कर रही थी। डिमांड ये भी थी कि टीआई को हटाया जाए। स्थिति ये बनी कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आश्वासन देने के बाद इमरती देवी का धरना खत्म हुआ। हैरानी की बात यह भी है कि अपनी ही सरकार में टीआई के निलंबन की मांग को लेकर एक पूर्व मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा। सिंधिया समर्थक मंत्री अपने बयानों से भी बवाल मचाए हुए हैं। कुछ दिन पहले मंत्री ओपीएस भदौरिया का बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, जिसमें वो केवल एक समाज का राज लाने की बात कह रहे थे। इस पर ब्राह्मण समाज ने कड़ा एतराज भी जताया था। सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का मुख्य सचिव को निरंकुश बताकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करता वो बयान भी आपको याद ही होगा, जिसमें बाद में उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा था कि सीएम साहब से बात हो गई है, अब कोई शिकायत नहीं है।
क्या वजह है कि पिछले कुछ महीनों से सिंधिया समर्थक मंत्रियों की कार्यशैली, बयान, कारनामे, सब कुछ सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करके सुर्खियां बटोर रहे हैं? क्या कई मंत्रियों के मामले उजागर किए जा रहे हैं? ये तय रणनीति के तहत किया जा रहा है कि टिकट बंटवारे के पहले ही ये नेता आईना ठीक तरीके से देख लें? क्या मजबूत संगठन वाली भाजपा इस ढंग से इन मंत्रियों पर लगाम कस रही है? क्या इसी आईने में इन्हें टिकट बंटवारे के समय दरकिनार किया जाएगा? सियासी विश्लेषक कहते हैं कि सिंधिया समर्थक मंत्री भी जानते हैं कि भाजपा का अनुशासन क्या है। पार्टी से ज़्यादा इम्तिहान उनका है, चुनौती उनकी है कि वे कैसे भाजपा में खुद को बचाए और बनाए रखते हैं, उन संस्कारों के साथ जो भाजपा को बाकी हर सियासी दल से अलग करते हैं। मजबूरी पार्टी की से नहीं है, मुश्किल हर उस कार्यकर्ता की है जो पार्टी से खुद को बड़ा समझने की भूल करेगा। सिंधिया पहले दिन से पानी में शक्कर की तरह पार्टी में घुल मिल गए हैं। उनके समर्थकों को भी जल्द से जल्द ये सबक सीख लेना चाहिए। ग्वालियर से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपको हमारी खबरें कैसे लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।